अब देखो 8 नंबर, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करेंगे और जैसा जैसा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम फिगर अपना ड्रॉ करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू की हाइट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब देखो स्टैचू किसी पेडेस्टल पे स्टैंड है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। मान लिया ये पेडेस्टल है और यहाँ पे कोई स्टैचू खड़ा है, ठीक है, और स्टैचू की हाइट जो है वो ऑलरेडी गिवन है कितनी, 1.6 मीटर की हाइट का स्टैचू है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड, किस ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू। अब देखो स्टैचू के टॉप को देखता है वो इस वाले पॉइंट से, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हमारा, 60 बन रहा है, राइट। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब इसी पॉइंट से सेम पेडेस्टल का टॉप, राइट, तो यहाँ से यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये बना रहा है 45 डिग्री, जस्ट 7 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब इस पेडेस्टल की हाइट चाहिए हमको, राइट, इसकी किसकी, इस पेडेस्टल की हाइट चाहिए। अगर इसको हम h मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमारा डायग्राम है वो तैयार हो गया, अब इसको फटाफट नेमिंग कर लेते हैं, A B C D। इस वाले पॉइंट को C मान लिया और इस वाले पॉइंट को D मान लिया, यहाँ पे ये हो गया B और ये हो गया हमारा A। क्यों किया, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल ही चाहिए, ठीक है, टू यूज़ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो अभी सॉल्व करते हैं, जो जो हमारे पास गिवन है वो लिख लिया हमने। क्या लिखा है, हाइट ऑफ द स्टैचू, हाइट ऑफ द स्टैचू इज इक्वल टू कितना रखा है, 1.6 मीटर, ठीक है। और हमने लेट कर लिया हाइट ऑफ द इज इक्वल टू कितना मान लिया, h मान लिया, ओके। और अभी देखो सेम ये 7 नंबर क्वेश्चन की तरह हमारे पास देखो हाइट ये और ये मालूम, ये पता करनी है, और यहाँ पे बेस क्या है, कॉमन है। तो अगेन हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल पहले ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल ले ले, तो ABC। फिर इसके अकॉर्डिंग tan 45 इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स h अपॉन बेस मीन्स AB, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को 1 और h इज इक्वल टू AB, मीन्स जो AB की वैल्यू है वही h है, ठीक है। ऑल्दो हमें ये फाइंड करना है तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, tan 60 ले लेते हैं। अब देखो tan 60 के अकॉर्डिंग हम ये पूरी की पूरी हाइट लेनी होगी, पूरा tan 60 लेने के लिए हम ये पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक का। तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, 1.6 प्लस h टोटल हो जाएगी। तो अभी क्या करते हैं हम यहाँ पर इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट मीन्स परपेंडिकुलर 1.6 प्लस h अपॉन बेस मीन्स AB, राइट, और √3 रख दिया। अब देखो AB तो हमें चाहिए नहीं, क्या चाहिए, h चाहिए ना। तो अगर हम यहाँ पे AB को रिप्लेस कर दे h से तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, हमने यहाँ पे AB की वैल्यू क्या रख दी, h। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से AB इज इक्वल टू क्या रख दिया, h रख दिया, यहाँ बगल में शो कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर सेपरेट कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा 1 और 1 को हम क्या कर लेंगे, इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो 1.6 h ये हो जाएगा, और h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 अपॉन √3 - 1। हालांकि ये भी आंसर आप लिख सकते हो, बट सेम वही रूल है कि यहाँ पर इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के इरेशनल नंबर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसके अपोजिट साइन से हम क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, यही तो करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, h इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1.6 इन ब्रैकेट √3 - 1, और देखो नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, मीन्स √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 - 1 ऐसे ही रहेगा, इस वाले बॉक्स में 3 - 1 हो जाएगा, और 3 - 1 कितना होता है, ये होता है 2, और 2 से कैंसिल आउट होने के बाद कितना आ जाएगा, 0.8 √3 - 1, h की वैल्यू कितनी आएगी, 0.8 √3 - 1 मीटर। √3 देखो, अच्छा -1 मैंने लिख दिया, यहाँ प्लस था ना, प्लस रहेगा ये, ठीक है। तो 0.8 √3 + 1 मीटर, और ये h क्या था, हाइट ऑफ द टावर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर आ गया हाइट ऑफ द टावर इज 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक है।